योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 29। सूत्र है प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर्धर्ममेघः समाधिः। सूत्रार्थ है बुद्धि तथा पुरुष के पृथकत्व का ज्ञान प्रसंख्यान विवेक ख्याति कहलाता है। विवेक ख्याति क्या है? बुद्धि तथा पुरुष के पृथकत्व का ज्ञान। उस विवेक ख्याति हो जाने पर भी सिद्धियों में राग रहित योगी की दृढ़ विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाने से धर्म मेघ नामक सर्वोच्च संप्रज्ञात समाधि होती है। तो विवेक ख्याति, फिर विवेक ख्याति के भी स्तर बढ़ते बढ़ते जब ऊंचे स्तर बन जाता है और वहाँ पर विवेक ख्याति में भी वह राग रहित हो जाता है। जो सिद्धियां हैं, भौतिक उपलब्धियां हैं, जो पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तीषणा कहा गया है, इन सब में राग रहित हो जाने पर फिर ऊंची एक समाधि, संप्रज्ञात समाधि की एक ऊंची अवस्था है, उसको धर्म मेघ नामक समाधि कहते हैं, वह प्राप्त हो जाती है समाधि। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में यह कहा है कि विवेक ख्याति में प्राप्त सिद्धियों से भी विरक्ति योगी की सर्वथा विवेक ख्याति में धर्म में एक समाधि होती है। तो विवेक ख्याति नामक जो सिद्धियां हैं वह प्राप्त होने पर योगी विरक्त हो जाता है और यह सिद्धि प्राप्त होती है। योगाभ्यास करते करते योगी संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। दो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो जो संप्रज्ञात समाधि है उसकी ऊंची अवस्था है, उस अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में विवेक ख्याति विप्लव को प्राप्त नहीं होती, किंतु अविप्लव की स्थिति में रहती है। विप्लव अर्थात क्या है? छूट जाना, च्युत हो जाना, गिर जाना। तो इस स्थिति, ऊंची स्थिति को प्राप्त होने के बाद फिर नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती है। इस विवेक ख्याति में भी योगी का राग नहीं रहता। यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी हमको उपलब्धि प्राप्त हो जाता है, कोई भी सिद्धियाँ, कोई भी हमको बड़े बड़े जब उपलब्धियां प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें हमारा राग हो जाता है और उस राग के कारण फिर उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी में ही चिपके रहना चाहते हैं अथवा उसको अपना पास रखना चाहते हैं। किसी में हमको जब राग हो जाता है तो वो जो ऊंची स्थिति है वहाँ पर भी व्यक्ति को, योगी को, उसमें राग नहीं रहता है, ज्ञान की स्थिति बना रहता है। ज्ञान की स्थिति ना रहने के कारण, तत्वज्ञान ना होने के कारण हमें राग हो जाता है और हम अज्ञान युक्त कर्मों को यहाँ करते रहते हैं। कई जन्मों की जो संस्कार है हमारे पास, यहाँ पर जो सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विषय, भोग हैं, इन सबको हम ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वास्तविक तत्वज्ञान है वह नहीं रहता है, शाब्दिक रूप में रहता है। जैसे ईश्वर के विषय में है, ईश्वर सब जगह है, हम जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, विचारते भी हैं, लेकिन क्या ईश्वर को हम तत्व रूप में जान पाते हैं क्या? जब अच्छी प्रकार से निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि हम तो बहुत दूर है, ना कुछ नहीं मानते ईश्वर को, ना स्मरण रखते हैं। बोलते रहते हैं कि मैं तो ईश्वर को स्मरण रखता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर का ध्यान करता हूँ। तत्व रूप में हम बहुत दूर रहते हैं और ये व्यवहार में हम देख सकते हैं। कोई बड़े व्यक्ति मान लीजिए, कोई साधु सन्यासी, विद्वान, बहुत आदर्श जिनको हम मानते हैं, वह हमारे सामने रहने पर जिस प्रकार से हम चेष्टाएं करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, ऐसे क्या सामान्य स्थिति हम कर पाते हैं क्या? नहीं करते हैं, विपरीत करते रहते हैं। बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना आदि क्रियाएं जो भी है, कोई आदर्श व्यक्ति को सामने रख के
रहने पर जैसे हम करते हैं ऐसे सामान्य स्थिति में हम नहीं करते हैं। और ईश्वर तो कितने आदर्श है, कितने श्रेष्ठ है, कितने महान है, और वो ईश्वर हम मन को भी जानते हैं, मन की सारी चेष्टाओं को भी पढ़ लेते हैं। कोई भी हम एक चेष्टा उठाए उसको परमात्मा जान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो विचार करते हैं तो ईश्वर से हम बहुत दूर रहते हैं, वास्तविकता से हम दूर रहते हैं। तो वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये पुरुषार्थ व्यक्ति कब करता है? जब उसको कहीं भी चारा नहीं दिखाई देता है। संसार में तो व्यक्ति थोड़े थोड़े क्षण पर यहाँ से दुख मिल गया उसको पकड़ लेता है, वहाँ से दुख मिल गया तीसरे को पकड़ लेता है। एक व्यक्ति से दुख मिला दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, दूसरे से सुख इच्छा कर लेता है, दूसरे वस्तुओं से इच्छा कर लेता है, कोई चीज़ देख के उससे सुख प्राप्त कर लेना चाहता है। जब यहाँ चारों ओर घनघोर अंधकार दिखता है, भयंकर दुख दिखता है, तब व्यक्ति फिर परमात्मा को ही देखता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है और हर समय ईश्वर स्मरण में रहता है। और वहाँ पर उसको पता लगता है कि परमात्मा ही सर्वस्व है, बाकी तो सब जगह दुख 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 दिखाई देता है। ऐसे बार बार इसी जीवन में, पिछले जन्मों से दुख देखते देखते इस जीवन में सांसारिक व्यक्तियों में, वस्तुओं में और स्थानों में यदि दुख देखता रहा तब जाके ईश्वर समझ में आता है, फिर हर समय वो परमात्मा को पकड़े हुए चल पाता है। नहीं तो हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं क्या स्थिति है, हम व्यवहार में विचार कर सकते हैं। तो विवेक ख्याति की स्थिति बनाने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। तो अविप्लव की स्थिति रहती है। इस विवेक ख्याति में योगी का राग नहीं रहता है, क्योंकि ये विवेक ख्याति भी सत्वगुण का धर्म माना जाता है। तो सत्वगुण का धर्म भी है विवेक ख्याति। जैसे रजोगुण तमोगुण से तो हट गए, लेकिन सत्वगुण से सुख मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिल्म नहीं देखता, सीरियल नहीं देखता, इधर उधर की चीज़ें देखता नहीं है, न्यूज आदि भी नहीं देखता है, चलो ये रजोगुण तमोगुण युक्त है। मान लीजिए वो भजन देखने लगता है, सत्संग देखने लगता है, तो ये सात्विक आलम्बन में चलता है, वो स्वाध्याय करता है। फिर धीरे धीरे करके जब वो उपासना का समय बढ़ाता है, ईश्वर के सानिध्य में बैठता है, पूरा बिल्कुल शांत मौन हो जाता है, तब केवल परमात्मा से ही उसका संबंध होने लग जाता है। तब इन सब सात्विक आलंबन से हटके वो परमात्मा से जोड़ना चाहता है और उसी को ही निरंतर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वही अंतिम उसको पता लग जाता है। जब तक हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करते हैं और स्थिर नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा के साथ निरंतर हम संबंध बनाए नहीं रख सकते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे, फिर वो स्थिति आ जाता है। तो जैसे यहाँ संसार में हम रजोगुण से तमोगुण से पहले हटते हैं, फिर सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं, सत्वगुण युक्त क्रियाओं को करते हैं, ऐसे ही वो विवेक ख्याति भी सत्वगुण का धर्म है, एक एकाग्र स्थिति की अवस्था है। उससे भी वो आगे बढ़ना चाहता है योगी व्यक्ति। योग दर्शन में सूत्र आया तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, कि पुरुष का अपना विशुद्ध स्वरूप परिज्ञात होने से सत्वगुण से भी वैराग्य हो जाता है, उससे भी आगे बढ़ना चाहता है। यह पर वैराग्य विवेक ख्याति में दोष देखने से होता है। पहले अपर वैराग्य, फिर पर वैराग्य। अपर वैराग्य भी सामान्य स्थिति नहीं है, बहुत पुरुषार्थ से मिलता है, लेकिन उससे भी ऊपर पर वैराग्य की स्थिति है। तो ये सब वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति क्या कहते हैं ना, वो सांसारिक स्थितियों में रहते हुए भी इससे घुलता मिलता नहीं, उससे ऊपर उठ जाता है। जैसे बच्चा है, छोटे बच्चे खिलौने से खेलता रहता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही यहाँ सारे व्यवहार करते हुए भी सांसारिक अलग अलग चकाचौंध को देखेंगे। कोई गाड़ी में लगा हुआ है, कोई मोबाइल में, कोई घर में, कोई किसी में जो सांसारिक व्यस्तियों में सब लगे हुए हैं। वो स्थिति प्राप्त हो जाने पर
अपर वैराग्य, पर वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाने पर उस योगी को भी ऐसे ही लिखता है, ये बच्चों की तरह खिलौने से खेल रहे हैं। कहाँ ईश्वर का आनंद सुख है, परम सुख है, परम आनंद है, परम स्थिरता है, शांति है, उनसे इन लोग आनंद ना लेकर, लाभ ना लेकर यहाँ छोटे छोटे खिलौने से खेल रहे हैं। ऐसे योगी को अनुभूति होती है ये ऊंची स्थिति को प्राप्त करने पर। तो परवैराग्य विवेक ख्याति में दोष देखने से होता है। प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र के भाष्य में कहा है कि उस विवेक ख्याति से में भी विरक्त चित्त उसको भी रोक देता है, अर्थात उससे ऊपर उठता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति से धर्म में एक समाधि की प्राप्ति बतलाई है, और उस सत्व पुरुष अन्यता ख्याति अर्थात विवेक ख्याति में विरक्त चित्त उसको भी रोक देता है। इस स्थिति में विवेक ख्याति से परवैराग्य उत्पन्न होता है। तो अपरवैराग्य संप्रज्ञात समाधि के ऊंची स्थिति के बाद फिर परवैराग्य होता है, उससे असंप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात अर्थात केवल ईश्वर विषयक जो समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में तो यहाँ भौतिक विषय रहता है, आत्मा भी विषय रहता है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि ऊंची समाधि है, वो परवैराग्य के बाद होता है। असंप्रज्ञात समाधि से ईश्वर साक्षात्कार और उससे अवशिष्ट समस्त क्लेशों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक समाधि नहीं लगी है तब तक हम लोग क्लेशों से पिसते रहेंगे, उससे बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। कोई थोड़ा पिसेगा, कोई अधिक पिसेगा। जितना जितना हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता रहेगा, सेवा, परोपकार, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, एकांत निवास, ये सब चलता रहेगा, उतना उतना हम तो बचते रहेंगे, फिर भी बीच बीच में पिसते रहेंगे। तो क्लेशों की जब तक निवृत्ति नहीं हुई है तब तक हम यहाँ पर दुखों से बच नहीं सकते। सामान्य दुख, विशेष दुख चलता रहेगा, और विशेष जब तक शरीर है दुख तो रहेगा, लेकिन जितना हम ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, ईश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमारा बहुत अधिक दुख कम हो जाता है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि धर्मवेद समाधि असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, किंतु वह संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है। विवेक ख्याति के सतत बने रहने से धर्मवेद समाधि की प्राप्ति मानी है, और विवेक ख्याति से परवैराग्य होने पर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। विवेक ख्याति के होने पर धर्म में एक समाधि होती है, और विवेक ख्याति का अभाव होने पर उससे विरक्त होकर, उससे छोड़ देने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है, उससे ऊपर बढ़कर। अतः धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है। तो ये बता दिए कि जब विवेक ख्याति हो जाती तो उससे आगे भी एक समाधि की ऊंची अवस्था है, वह धर्म में एक समाधि नाम से है। सूत्र संख्या 30, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। सूत्रार्थ, उस धर्म में एक समाधि के सिद्ध हो जाने पर अविद्या आदि क्लेश तथा सकाम शुभ कर्म एवं अशुभ कर्म दूर हो जाते हैं। तो धर्म में एक समाधि ऊंची स्थिति जो प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम जो यहाँ सकाम शुभ कर्म करते रहते हैं, अशुभ कर्म आदि करते रहते हैं, वो शुभ दूर हो जाता है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत सकाम कर्म करते रहते हैं, और सकाम कर्म करेंगे तो फिर विशेष ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। उसके लिए तो निष्काम कर्म चाहिए। विशेष यदि मोक्ष की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में यह कहा है कि धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होने पर अविद्या आदि 5 क्लेशों की तथा शुभ अशुभ और मिश्रित सभी सकाम कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। तो धर्म में एक समाधि संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है, वहाँ पर बार बार समाधि की अवस्था बनी रहने पर
समाधि लगाने पर क्लेशों की धीरे धीरे निवृत्ति हो जाती है। धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होने पर अविद्या आदि 5 क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। सकाम कर्म अर्थात शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभ अशुभ अर्थात मिश्रित कर्मों की लगभग समाप्ति हो जाती है। इस अवस्था में योगी निष्काम कर्म करता है। जब सकाम कर्म छोड़ देगा तो निष्काम कर्म करेगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म और शुद्ध उपासना से मोक्ष का अधिकारी बनकर जीवन काल में ही योगी मुक्त हो जाता है और ऐसे जीवात्मा का अगला जन्म नहीं होता है। जैसा कि महर्षि गौतम जी ने कहा है न्याय दर्शन में, वीतराग जन्म अदर्शनात्, अविद्या, अधर्म आचरण, सकाम कर्म और अशुद्ध उपासना ये बंधन के कारण हैं। जब तक अविद्या में रहेंगे, अधर्म आचरण करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, अशुद्ध उपासना करेंगे, तब तक हम बंधन में रहेंगे, इससे छूट नहीं सकते। इस सूत्र के व्यास भाष्य के अध्ययन से यह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्ममेघ समाधि से ही समस्त क्लेश नितांत समाप्त हो जाते हैं और यह असंप्रज्ञात समाधि है। ऐसे संस्कृत भाग में पढ़ने से पता लगता है। वास्तव में ना तो धर्ममेघ समाधि से क्लेशों की नितांत परिसमाप्ति हो जाती है और ना ही असंप्रज्ञात समाधि है यह, क्योंकि धर्ममेघ समाधि अवस्था में विवेक ख्याति के कारण मानी गई है। धर्ममेघ समाधि को विवेक ख्याति के कारण मानी है। और योग दर्शन में लिखा है यहाँ सर्वथा विवेक ख्याति से धर्ममेघ समाधि विद्यमान रहती है, ऐसा माना है। तो संपूर्ण क्लेशों की समाप्ति असंप्रज्ञात समाधि में होगी। सामान्य तो इसमें हो जाएंगे, लेकिन जो ऊंची समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, उससे ही सारे क्लेश नष्ट होंगे। भाष्यकार ने विवेक ख्याति को सत्व गुण का ही धर्म माना है और जो पहले सूत्र में कहा गया है भाष्य में, विवेक ख्याति से चित्त विरक्त होकर उसको भी रोक देता है। तो इस सूत्र में जो कहा था, पुरुष का वास्तविक स्वरूप परिज्ञात होने पर, पुरुष अर्थात जीवात्मा का होने पर सत्व आदि तीनों गुणों से वैराग्य हो जाता है। तो प्रस्तुत सूत्र में, इस सूत्र में जो वर्णित धर्ममेघ समाधि संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है और विवेक ख्याति यहाँ पर विद्यमान है। इस विवेक ख्याति से भी परवैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि योगी विवेक ख्याति में भी दोष देखता है। तो ये हम चर्चा कर लिए। विवेक ख्याति से दोष देखकर फिर परवैराग्य की अवस्था हो जाता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो विवेक ख्याति सत्व गुण का धर्म बतलाया है। जहाँ पर सत्व गुण रहेगा वहाँ पर गौण रूप से रजोगुण और तमोगुण भी रहेंगे। तो सत्व गुण है तो सामान्य रूप से कम गौण रूप में भी रजोगुण तमोगुण रहता है और रजोगुण तमोगुण की उपस्थिति में अविद्या आदि समस्त क्लेशों का नितांत अभाव नहीं हो सकता। इसलिए धर्ममेघ समाधि में क्लेशों का पर्याप्त विनाश हो जाता है, परंतु योग दर्शन और व्यास भाष्य के आधार पर सूक्ष्म क्लेश बने रहते हैं जो धर्ममेघ समाधि में। और पहले लिख दिया है कि जहाँ पर सत्वगुण रहेगा वहाँ पर क्लेश भी सूक्ष्म रूप में रहेंगे, क्योंकि सत्वगुण के साथ रजोगुण तमोगुण भी रहेंगे। और विवेक ख्याति को हान का उपाय कहा है। हान अर्थात दुख, जो हटाने योग्य है। तो विवेक ख्याति क्या है? दुखों को हटाने का उपाय है। इसका अभिप्राय यह है कि अविप्लव विवेक ख्याति परंपरा से मोक्ष का उपाय है, साक्षात नहीं है। विवेक ख्याति साधन बनता है, सीधा सीधा मोक्ष उससे मिल नहीं जाएगा। उससे ऊपर उठकर फिर बार बार समाधि की अभ्यास करने पर
फिर मोक्ष होता है। इसी प्रकार से धर्म में एक समाधि परंपरा से मोक्ष का उपाय है, साक्षात नहीं है। तो धर्म में एक समाधि भी ऐसे ही, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि, उसके बाद मोक्ष की अवस्था होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, और ना ही इससे क्लेशों का नितांत विनाश होता है। तो क्लेशों के नितांत विनाश कब होते हैं? असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। ऐसे हमको समझना चाहिए। तो एक तो धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था है, और असंप्रज्ञात समाधि में ही क्लेशों का नितांत विनाश होता है, यह सूत्र कह रहा है। तो निरंतर योगाभ्यास करने से फिर ये ऊंची स्थिति सब प्राप्त होंगे। जैसे योग दर्शन में पीछे सूत्र में कहा गया, योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याति ही। जो यहाँ पर विवेक ख्याति कहा गया वो कैसे होता है? योग अंग अनुष्ठानात्, योग के जो अंग है यम नियम आदि, उसके निरंतर अनुष्ठान करने पर, योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, जो अनेक अशुद्धि है, अनेक प्रकार के जो हम व्यवहार में जिसके कारण हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, हम परेशान रहते हैं अलग अलग दुखों से, उसको हटाने का उपाय क्या है? योग अंग अनुष्ठानात्। फिर धीरे धीरे ज्ञान दीप्ति होता है। जितना इतना हम ज्ञान को परिपक्व करते हैं, शुद्ध करते हैं, स्थिर करते हैं, उतना फिर हम आगे 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 हम बढ़ते रहते हैं। तो इस रूप में हम प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन इन स्थितियों को, ऊंची अवस्थाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी, सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता इसमें यहाँ पर जो लिखा है, यह पर वैराग्य विवेक ख्याति में दोष देखने से होता है। तो पर वैराग्य होने से विवेक ख्याति में दोष देखता है ये कि? विवेक ख्याति जो है ना एक ऊंची अवस्था है। विवेक ख्याति जो है ना, तो ये ऊंची अवस्था प्राप्त होने पर व्यक्ति क्या कई बार क्या करता है ना, उसी में ही आसक्त हो जाता है। मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया जब हो जाएगा तो वो सोचेगा कि अरे मेरे पास तो 1,00,000 रुपया हो गया। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो क्या सोचेगा, 1,00,000 ही पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, 1,00,000 से अधिक भी होता है, उसको भी मुझे प्राप्त करना चाहिए। ऐसे सोचकर वो फिर उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे ही जब शास्त्रों को पढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो उसको पता लगता है कि विवेक ख्याति भी तो अंतिम नहीं है, इसमें भी तो मेरे को रजोगुण तमोगुण परेशान करते हैं, और निरंतर मैं सत्वगुण को बनाए नहीं रख पा रहा हूँ, समाधि की स्थिति को बनाए नहीं रख पा रहा हूँ, कभी कभी थोड़ी काल के लिए भी च्युत हो जाता हूँ। उससे भी वो आगे बढ़ना चाहता है। उसकी जो ऊंची अवस्था है फिर वो परवैराग्य है, क्योंकि परवैराग्य के बाद फिर से असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ पाएगा। वो निरुद्ध अवस्था को जा सकता है, जो एकाग्र से आगे दग्धबीज अवस्था कहा गया ना, उन स्थिति को भी वो प्राप्त करना चाहेगा। तो उसके दोष देखेगा तब तो वो आगे बढ़ेगा। 1,00,000 में दोष देखेगा तब तो वो फिर 10,00,000 की ओर बढ़ना चाहेगा। फिर 10,00,000 प्राप्त कर लिया, कोई 1 करोड़ प्राप्त कर लिया, फिर 1 करोड़ में उसको दुख दिखेगा, ये धन ही सब कुछ नहीं है, जो धनवान है वो भी दुखी है। फिर वो इससे अलग क्या है, फिर वो आध्यात्म के शरण में आता है, फिर वहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ता है। तो ऐसे करके आगे बढ़ना होता है। सामान्य रूप से संसार में हमको सुख दिखता रहता है, बच्चों में, परिवार में, धन संपत्ति में, देखने सुनने खाने पीने में। फिर धीरे धीरे अनुभव बढ़ता रहता है, तो जहाँ हम हाथ डालते हैं उसमें दुख दिखाई देता है। व्यक्ति पहले सोचता है इस व्यक्ति से मुझको सुख मिलेगा, थोड़ी दिन बाद व्यक्ति वो तो अल्पज्ञ है, उससे दुख मिलता है। फिर सोचता है कि इसको प्राप्त कर लूँ, इससे सुख मिल जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद उसके दुख दिखाई देता है। ऐसे दुख देखते 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 फिर
वो आगे देखता है कि परमात्मा ही एक ऐसा है कि इनसे जुड़ जाऊंगा तो मुझको सुख ही सुख मिलेगा। और सारे शास्त्र भी यही प्रमाण दे रहे हैं। पहले तो शास्त्र की बात समझ में ही नहीं आता है, फिर जब इधर ठोकरे खाता रहता है फिर वो समझ में आता है, तो फिर वो आगे बढ़ना चाहता है। तो इस रूप में विवेक ख्याति में दोष देखेगा तो फिर परवैराग्य की ओर बढ़ेगा। और आचार्य जी, धर्म में समाधि में इसका जितने स्थूल क्लेश है वो सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, स्थूल रूप में नष्ट हो जाएंगे, सूक्ष्म रूप में कुछ बचे रहेंगे, वो फिर आगे होगा। जी आचार्य, धन्यवाद। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते गुरु जी। जी। ये योगा प्रकाश में पहली लाइन जो है, योगाभ्यास करते करते प्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में विवेक ख्याति विप्लव को प्राप्त नहीं होती, किंतु अविप्लव की स्थिति में रहती है। विप्लव का मीनिंग क्या है? मोक्ष है। विप्लव अर्थात छूट जाना, च्युत हो जाना, खो जाना। नहीं, ऐसा गुरु जी ऐसा बताया कि इस अवस्था में विवेक ख्याति विप्लव को प्राप्त नहीं होती, ऐसे लिखा है। हाँ, किंतु अविप्लव की स्थिति में रहती है। ये पूरा वाक्य ऐसा है, 2 वाक्य। हाँ, हो गया ना, तो ऐसे वही बता रहे हैं ना, विप्लव अर्थात च्युत नहीं होता है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। विप्लव का मीनिंग क्या होता है? घूमता, च्युत नहीं होता है। दूसरी लाइन है, विवेक ख्याति विप्लव को प्राप्त नहीं होती। विप्लव को प्राप्त नहीं होती अर्थात क्या है? अविप्लव हो गया ना। तो बोलते हैं कि किंतु अविप्लव की स्थिति में रहती है। वही तो बता रहे हैं, एक ही शब्द ही तो है, उसको आप घुमा रहे हैं, उलट पुलट कर रहे हैं। विप्लव अर्थात क्या है? च्युत हो जाना। अच्छा, ठीक है ना। विप्लव को प्राप्त नहीं होता है मतलब क्या है? अविप्लव की स्थिति में रहती है। तो विप्लव का अर्थ क्या बताते हैं? विप्लव अर्थात छूट जाना, छूट जाना, दूर हो जाना, च्युत हो जाना, इस रूप में है। तो विवेक ख्याति की स्थिति में क्या है? इस अवस्था में जो विवेक ख्याति क्या होता है? स्थिर रहता है, छूटता नहीं है। नहीं छूटता है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। बहुत अच्छे, धन्यवाद। और कोई बात किसी को पूछना हो तो बताइए, बोलिए सचदेवा साहब। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। अब तक हमने जैसे पढ़ा है कि जब विवेक और वैराग्य होता है तो संप्रज्ञात समाधि लगती है, और जब वो परिपक्व होता है तो विवेक ख्याति होती है जी। और विवेक ख्याति से वो धर्म में एक समाधि लगती है। और धर्म में समाधि जो है वो जब ऊंची अवस्था हो जाती है विवेक ख्याति की, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। जी, परवैराग्य, परवैराग्य के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि। हाँ, विवेक ख्याति से पर वैराग्य होने पर हाँ, असंप्रज्ञात समाधि होती है। पहले जो संप्रज्ञात समाधि होती है वो अपर वैराग्य से है, अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि है, फिर संप्रज्ञात समाधि की अवस्था करते करते फिर परवैराग्य की प्राप्ति होती है, फिर परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो जब धर्म में एक समाधि होती है तब पर वैराग्य होता है या अपर? पर वैराग्य सामान्य स्थिति में रहता है, अपर वैराग्य की भी एक ऊंची स्थिति, जैसे संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति धर्म में एक समाधि है, ऐसे ही पर वैराग्य की ओर बढ़ता रहता है। एकाएक तो ऐसे मापतोल तो है नहीं कि थर्म माप कैसे इतना होगा इतना होगा, तो मानसिक रूप में वो पता लग जाता है। पर वैराग्य की जो पहले तो अपर वैराग्य समाधि की जो स्थिति है वो घटते जाएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास करता जाएगा तो उससे ऊपर पर वैराग्य की स्थिति बन जाएगी। ठीक है ना। तो हाँ, यही सीक्वेंस है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है ना। पर वैराग्य के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। ठीक है, तो ये योग दर्शन हमारा समाप्ति की ओर है, और 1-2 कक्षा में हम इसको समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।
आज यहीं रखते हैं।